हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नेवी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे या फिर एंड बटन पे आपको ये तीनों वीडियो आपको मिल जाएगी, या फिर इसकी प्लेलिस्ट होगी जो DSSB PGT केमिस्ट्री जुलाई 2025 की प्लेलिस्ट भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के। अब देखो, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम करेंगे बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में क्या होगा, देखो कोई 2 एटम होंगे। बैक बॉन्डिंग में किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट है, तो एक एटम हमारा कैसा होगा, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। जो हमारा दूसरा एटम होगा, अनदर एटम, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। एक एटम ऐसा जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। सेकंड एटम ऐसा होना चाहिए जिसके पास हमारे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। और साथ में वो क्या बनाएंगे, जब अपना एक एटम अपना लोन पेयर दूसरे एटम को देगा, तो वहां पे होगी डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन। डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन। डेटिव बॉन्ड कैसे होगा, इस टाइप से, एज ए पाई बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन तो होगी, बट वो कैसी होगी, एज ए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट हमारा होगा BF3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। क्या होगा, बोरोन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम। बोरोन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3। तो इसके जो फ्लोरीन एटम होंगे वो इसके साथ जाके लग जाएंगे। ठीक है। अब देखो, किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे कितने हुए, 3 बोरोन के और 3 फ्लोरीन के, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। मींस यहाँ पे क्या है, हाइपोवैलेंट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब फ्लोरीन के पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 है। एक तो इसने कहां पे ले लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन में। पीछे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन मींस 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब क्या करेगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर प्रेजेंट है। हमारा जो बोरोन होगा उसके पास क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। ये जो लोन पेयर होगा, कहां चले जाएंगे फ्लोरीन के लोन पेयर, बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में। यहाँ पे क्या होगी, डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। सिग्मा बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था। सिग्मा बॉन्ड पहले से था। अब डेटिव बॉन्ड ने की पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन दी, डेटिव बॉन्ड हुआ, मींस यहाँ पे क्या हुई, बैक बॉन्डिंग हुई। यहाँ पे है बैक बॉन्डिंग। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। sp2। अच्छा देखो, पहले क्या थी, बोरोन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। अब और बोरोन और फ्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। पहले क्या था, बैक बॉन्डिंग से पहले था बोरोन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड। आफ्टर बैक बॉन्डिंग बोरोन और फ्लोरीन के बीच में होगा पार्शियल डबल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी हमारे सिंगल बॉन्ड की। बोरोन और फ्लोरीन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पार्शियल या फिर डबल बॉन्डेड होंगे बोरोन और फ्लोरीन। तो बॉन्ड लेंथ होगी बोरोन और फ्लोरीन में जो सिंगल बॉन्ड होगी उसकी ज्यादा। तो ये हमने देखा BF3। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। देखा BF3 की हम रिएक्शन करवाएंगे NH3 के साथ। BF3 की रिएक्शन करवाएंगे NH3 के साथ, हमें मिलेगा BF3NH3 का अडेक्ट फॉर्मेशन। ये होगा अडेक्ट फॉर्मेशन। इसकी स्ट्रक्चर देखो, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 फ्लोरीन यहां पे लग जाएंगे। नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो 3 तो हो जाएंगे हमारे हाइड्रोजन और 2 होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, लोन पेयर का काम करेंगे। अब जब हम BF3 की NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, लोन पेयर को बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देंगे। नाइट्रोजन के लोन पेयर बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देंगे। यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, डेटिव बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे जब डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी वहां पे क्या था, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट था, बट यहाँ पे क्या होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका रीजन यहाँ पे क्या है, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन तो है, पर डेटिव बॉन्ड है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन दे रहा है। क्या है, एज ए सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे क्या बोला था हमने, डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एज ए पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन दे रहे थे, यहाँ पे है सिग्मा बॉन्ड, मीन्स यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, ये तो हमने देख लिया बैक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल। अब देखो ये देखो, इनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और साथ में बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी वो भी देखना है। ये हमारा ट्राई मिथाइल अमीन और ट्राइसिलाइल अमीन, इनका स्ट्रक्चर देखना है। और जो हमारा नाइट्रोजन होगा अमीन का नाइट्रोजन, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, साथ में वहां पे बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है या फिर नहीं है ये भी दिखाना है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखो पहले, ट्राई मिथाइल मीन्स CH3 के 3 मोल, साथ में अमीन N, ये होगा इसका फॉर्मूला। इसका क्या होगा, ट्राइसिलाइल अमीन मीन्स सिलाइल। अब क्या होगा, कार्बन की जगह सिलिकॉन, SiH3 के 3 मोल अमीन नाइट्रोजन। अब हमें पता है कि जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, 3 तो हमारे मिथाइल अटैच हो जाएंगे, 3 हमारे मिथाइल CH3 और CH3 मिथाइल। एक इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा, क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, लोन पेयर प्रेजेंट है इसके। और देखो नाइट्रोजन के पास 3 सिलाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, SiH3 सिलाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 मींस यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब देखो ये लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ये फ्रीली प्रेजेंट है। अब कहाँ देगा, सिलाइल, यहाँ पे तो नहीं देगा मिथाइल के पास क्योंकि कार्बन हमारा सेकंड पेयर्ड एलिमेंट है, इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा, मींस यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल। देखो कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 की 4 क्या होगी, यहाँ पे फिल होगी। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 3 हाइड्रोजन के साथ है, 1 नाइट्रोजन के साथ। कार्बन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बट यहाँ पे देखो सिलिकॉन की ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 नाइट्रोजन के साथ। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पे ऑक्टेट सिलिकॉन का कंप्लीट है। देखो ओपन करके लिख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब सिलिकॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4, 3 अब हाइड्रोजन के आगे और 1 हमारा नाइट्रोजन का। कितने हो गए इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8, मींस ऑक्टेट कंप्लीट है। बट नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है और ये डोनेट कर सकता है। तो क्या है, सिलिकॉन हमारा थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, मींस इसके पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा। ये देखो इस टाइप से क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा
अब क्या होगा, देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हमें बतानी थी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। जो हमारा ट्राई मिथाइल अमीन था वहां पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे लोन पेयर ने क्या किया, डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन दी, वो भी कैसी, पाई। कैसी, पाई, क्योंकि सिग्मा तो पहले से ही था, सिग्मा पहले से था तो मींस बाद में कौन सा आया, पाई बॉन्ड। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग तो प्रेजेंट होगी, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp2। sp2 ट्राई मिथाइल अमीन के पास तो होगी sp3, ट्राई सिलाइल अमीन में होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो नाइट्रोजन थे उन्होंने क्या किया था, अपने लोन पेयर सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल दिए थे, डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन दी एज ए पाई बॉन्ड, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हुई और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। sp2 इसकी sp2 है तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी प्लेनर, और ट्राई मिथाइल अमीन की हो जाएगी टेट्राहेड्रल, बट लोन पेयर प्रेजेंट है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, और शेप कैसी हो जाएगी, पिरामिडल, शेप हो जाएगी पिरामिडल। ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वही हमने फिर से हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और साथ में बताना है कि बैक बॉन्डिंग होगी या फिर नहीं होगी। देखो नेक्स्ट हमारा है मिथाइल आइसोसाइनेट और सिलाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आइसोसाइनेट। यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल CH3। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, 3 तो इसने बॉन्ड बना लिए, 2 और 3। अब क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इधर भी क्या होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या है, सिलाइल ग्रुप SiH3, वही नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। अब हमें पता है कि मिथाइल जो कार्बन है, कार्बन हमारा सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, तो यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। बट सिलाइल आइसोसाइनेट में क्या होगा, जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, और सिलिकॉन हमारा ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा, बट ये क्या है, थर्ड पीरियड एलिमेंट, और हमें पता है कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होगा उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा। यहाँ पे डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जो कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा हमें, सिग्मा बॉन्ड पहले से है। अब क्या होगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। जो हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट था वहां पे कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी 1 2 3 मीन से sp2, sp2, और इसकी क्या होगी sp, sp। ये कैसी स्ट्रक्चर दे रहा है हमें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, ज्योमेट्री तो क्या होगी इसकी प्लेनर होगी, बट शेप कैसी होगी, शेप होगी इसकी एंगुलर। कैसी होगी, एंगुलर, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन होगा, शेप होगी यहाँ पे एंगुलर, और यहाँ पे होगी लीनियर, sp की शेप हो जाएगी लीनियर। देखो अब जो हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट है और सिलाइल आइसोसाइनेट है, इनमें से मोर बेसिक नेचर कौन सा होगा, मोर बेसिक होगा हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट। क्यों होगा, रीजन देखो, जो हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट है वहां पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, बट सिलाइल आइसोसाइनेट में
नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थे वहां पे क्या कर दिया इन्होंने, बैक बॉन्डिंग में यूज हो गए लोन पेयर। अब वो क्या करे हैं, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग में यूज ले ले, बट जो मिथाइल आइसोसाइनेट के ऊपर लोन पेयर है वो फ्रीली प्रेजेंट है। अब वो क्या करेगा, किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर सकता है इजीली लोन पेयर के साथ। तो क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट इज मोर बेसिक देन सिलाइल आइसोसाइनेट। ये हमने देखा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की डेफिनेशन डिस्कस की यहाँ पे, और कुछ एग्जांपल देखे हमने कि किन एग्जांपल में बैक बॉन्डिंग हो रही है, और साथ में फिर इनका हाइब्रिडाइजेशन और शेप को भी डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा होगा बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर में क्या होगा, ये 3 फैक्टर्स होंगे इसके जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा बॉन्ड लेंथ, फिर बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। ये 3 पैरामीटर होंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी हमारी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ होगी हमारी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इसके कुछ फैक्टर डिस्कस करेंगे हम बॉन्ड लेंथ के, कि बॉन्ड लेंथ किन फैक्टर पे डिपेंड करेगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखो, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा हमारी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। मींस बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज इंक्रीज देन बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सेकंड हमारा फैक्टर होगा बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स के। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड। बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, देखो ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, सबसे बॉन्ड लेंथ कम यहीं पे होगी, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिक्रीज है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेंगे हमारी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती चली जाएगी। नेक्स्ट होगा हमारा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा, देखो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब इसका जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे क्या होगी, sp, यहाँ पे होगी sp2। सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अब s कैरेक्टर देखो, sp मींस 50-50, क्या है 50-50, s कैरेक्टर और p कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या sp50-50। sp2 में क्या होगा, s हमारा होगा 33, s होगा 33, p यहाँ पे कितने हैं 2, इसके क्या होंगे डबल 66%। sp3 में क्या होगा, s हमारा 1 है और p की कितने हैं 3, तो यहाँ पे s होगा वो क्या होगा 25%, और 25% की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या होगा 75% हमारा p कैरेक्टर होगा। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉटम टू टॉप जाएंगे, एस कैरेक्टर हमारा इंक्रीज हो रहा है। एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा मींस बॉन्ड लेंथ हमारी डिक्रीज कर जाएगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा बॉन्ड लेंथ है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और एस कैरेक्टर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट होगा हमारा फोर्थ फैक्टर, उसमें क्या बताया, जो हमारी बॉन्ड लेंथ होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली
प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होगी, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, बट बॉन्ड लेंथ तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के इनवर्सली होंगे, तो बॉन्ड लेंथ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखो, ड्यू टू रेजोनेंस, यदि रेजोनेंस प्रेजेंट है, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, जो हमारा बॉन्ड लेंथ, देखो डबल बॉन्ड से तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जो हमारा रेजोनेंस की वजह से जहां पर पहले डबल बॉन्ड था वहां पे क्या आ गया, अब रेजोनेंस फैक्टर आ गया, तो क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से देखो, ये देखो, ये है हमारा स्ट्रक्चर, देखो ये देखो, यहाँ इन दो कार्बन पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इन तीनों में से, डबल बॉन्ड की या फिर सिंगल बॉन्ड की या फिर पार्शियल डबल बॉन्ड की? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हमारी कहाँ पे होगी, सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होगी। इस वाले स्ट्रक्चर की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इन दो कार्बन की, पूरे स्ट्रक्चर की बात नहीं करें हम, इन दो कार्बन की बात कर रहे हैं। जो हमारे दो कार्बन है इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मीन्स सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, तो इस वाले के सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ। देन हमारी होगी पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड की, और जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन होगा वहां पे क्या होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ, देन यहाँ, फिर यहाँ। ये हो गए हमारे बॉन्ड लेंथ के फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ के बेस पर। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, हमें बताना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। इन तीनों मॉलिक्यूल में जो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होगा वहां पे किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कार्बन हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम। हमने क्या कहा था, जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा जितना, उतने ही हमारे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होंगे। तो दो नेगेटिव चार्ज मीन्स दो ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड होंगे, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड। रिमेनिंग होगी वो क्या होगी, डबल बॉन्डेड, रिमेनिंग होगी वो डबल बॉन्डेड होगी। तो दो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज की और एक हमारी डबल बॉन्डेड की। अब देखो इसका CO2, CO2 मीन्स इसका स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से, लीनियर, C डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो। ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, किस, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। इधर वाला लो चाहे इधर वाला, क्या है, दोनों में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखो, इस पूरे मॉलिक्यूल में देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, बट यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस शो कर रहा है। ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, अब ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, देन ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, इधर चला जाएगा और वापिस से इधर चला जाएगा, या फिर ये नेगेटिव इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है, स्ट्रक्चर में, कार्बोनेट स्ट्रक्चर में यहाँ पे रेजोनेंस शो कर रहा है। मीन्स यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो हमने क्या कहा था, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या था, सबसे पहले सिंगल बॉन्डेड एटम, देन पार्शियल डबल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड और देन ट्रिपल बॉन्ड। ये था हमारा ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का। क्या था, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, पहले सिंगल बॉन्ड, देन पार्शियल डबल बॉन्ड, देन पार्शियल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन
ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कम होगी, सबसे कम होगी ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा पार्शियल में, देन डबल बॉन्ड में, देन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा इस टाइप से। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कहां करेगी, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट में, देन कार्बन डाइऑक्साइड में, देन कार्बन मोनोऑक्साइड में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी उसका ऑर्डर बताना है हमें। ये हमारा H2O2 O3 और O2। O2 का स्ट्रक्चर देखो सबसे पहले, O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। O3 का क्या होगा, डबल बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। H2O2 में क्या होगा, HOOH। ये हमारा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या होगा, देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड, और इधर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस शो करेगा। कैसे करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये फिर डबल बॉन्ड इधर जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। मीन्स से यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में होगा पार्शियल डबल बॉन्ड। हमने क्या कहा था, ऑर्डर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, देन पार्शियल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का इस टाइप से। ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे भाई बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ किधर इंक्रीज करेगी, जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ किसके ज्यादा। देखो फ्लोरीन और फ्लोरीन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा इनके बीच में। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या होंगे, डबल बॉन्डेड होंगे। और नाइट्रोजन क्या होंगे हमारे, ट्रिपल बॉन्डेड। नाइट्रोजन होगा हमारा ट्रिपल बॉन्डेड। तो हमारा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ये होगा बॉन्ड लेंथ ऑर्डर होगा हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्योंकि फ्लोरीन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में होगा डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन में होगा ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट होगा हमारा कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इनमें कैसे होगा, इनमें तो हमें क्या दिख रहा है, तीनों सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। अब हम कैसे देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है। हमने बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड के अलावा और कौन से फैक्टर देखे थे, साइज का देखा था, एक हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो देखो ये क्या है, ये कार्बन फैमिली है पूरी, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। डाउन द ग्रुप जाएंगे हम, कार्बन से नीचे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, हमारी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। साइज इंक्रीज मींस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, देन हमारे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में बताने बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या होगा, नाइट्रोजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस वहां पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, देन फॉस्फोरस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। फॉस्फोरस के बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है हमारा बॉन्ड पैरामीटर का फर्स्ट पैरामीटर जो हमारा है बॉन्ड लेंथ। अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी है क्या,
हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉन्ड पैरामीटर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे बॉन्ड एनर्जी को। बॉन्ड एनर्जी देखो, किसी भी मॉलिक्यूल को, यानी कि 1 मोल ऑफ H2, क्या ये गैस, इसे हम डिसोशिएट करेंगे, किसमें होगा, H और H, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये भी क्या होंगे, हमारे गैसियस एटम होंगे। क्या मिलेंगे हमें, गैसियस एटम। क्या होगा, यदि हम किसी बॉन्ड को डिसोशिएट करेंगे तो हमें क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। हम बॉन्ड को डिसोशिएट करेंगे और उस एनर्जी को हम कहेंगे बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी। तो यहाँ पे हम देखेंगे बॉन्ड एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, बॉन्ड एनर्जी होगी वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बॉन्ड एनर्जी वो होगी जहां हमें किसी बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो किसमें डिसोशिएट कर देंगे, मॉलिक्यूल को, गैसियस मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में डिसोशिएट कर देंगे, वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी कहेंगे। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर होंगे हमारे बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज देन बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन क्या होगा। हमने क्या देखा था, बॉन्ड लेंथ में बॉन्ड लेंथ उसकी इंक्रीज होगी जो सिंगल बॉन्डेड होगा, देन डबल बॉन्डेड, देन ट्रिपल बॉन्डेड, बट बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी के, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी ट्रिपल बॉन्डेड की और डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन देन सिंगल बॉन्डेड की, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड वाले की सबसे ज्यादा थी, तो यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हमारा होगा N2O2F2, ओपन करके लिखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड N, O2 O डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन का F और F, सिंगल बॉन्डेड। हमने क्या देखा था बॉन्ड लेंथ में, क्या देखा था, जो हमारे ट्रिपल बॉन्डेड होगी वो क्या होगी, बॉन्ड लेंथ वहां पे कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम मीन्स बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी का। नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम जर्मेनियम। इसमें क्या है, ये एक ही फैमिली के हैं, जब ये कौन सी फैमिली है, कार्बन फैमिली। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्या होगा, हमारी साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। बॉन्ड लेंथ हमारी, बॉन्ड लेंथ होगी यहाँ पे इंक्रीज, क्योंकि बॉन्ड लेंथ हमारे साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, मींस ऑर्डर होगा हमारा बॉन्ड एनर्जी का, ये बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और बॉन्ड लेंथ हमारी साइज, एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो हमारे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारा होगा ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फॉस्फोरस। अब इसमें देखो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन यहीं से आएगा एक्सेप्शन से, ये हमारे एक्सेप्शन के आ जाएंगे तीनों केस। क्या होगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है, दोनों सेम फैमिली के हैं, नाइट्रोजन फैमिली के। टॉप टू बॉटम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस पे जाएंगे, क्या होगा, अगर इस रूल को देखें, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होना चाहिए? इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो हमारा जनरल ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी हमारी ज्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन नहीं है, रूल है उसके पीछे भी। फॉस्फोरस की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों होगी? देखो, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। लोन पेयर साइज क्या होगा? यहाँ पे छोटा होगा। लोन पेयर क्या होगा? इनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा। लोन पेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा यहाँ पे। देन क्या हो जाएगा? इनका जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज हो जाएगी। नहीं, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी? देखो, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, क्या होगी? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। बॉन्ड क्या होंगे? दूर। जब 2 इलेक्ट्रॉन पास में होंगे, ये जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जब पास में आएंगे एक सेम चार्ज के इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिपल्सन क्या करेंगे? दूर भगाएंगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, और उसे हम थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे तो क्या करेगा? डिसोशिएट कर जाएगा। तो यहाँ पे इनकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी फॉस्फोरस के कंपैरिजन में। सिमिलर हमारा ऑक्सीजन और सल्फर में होगा। ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? रिपल्सन होगा, दूर भागेंगे दोनों ऑक्सीजन एटम। देखो, मेन हमारे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है? ये तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। इनके पास लोन पेयर होंगे, साइज छोटा होगा। 2 एटम जो पास में बैठे हैं उनके पास अगर लोन पेयर प्रेजेंट है दोनों के पास, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की, या फिर फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी दूर जाने की वजह से। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, अब उसे थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे हम तो क्या कर जाएगा? बॉन्ड हमारा डिसोशिएट कर जाएगा। तो वहां पे क्या लगी? थोड़ी एनर्जी, मींस बॉन्ड एनर्जी कम होगी इनके कंपैरिजन में। ये होगा ऑर्डर। तो इसका जो मेन रीजन है वो याद रखना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कम होगी, नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से, ऑक्सीजन की सल्फर से। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, साथ में साइज छोटा होगा, और दोनों के पास क्या होंगे? लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। इनमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, तो इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। थोड़ी सी भी हीट देंगे इसे, क्या करेगा? ये इजीली डिसोशिएट हो जाएगा। जो हमारा जनरल ट्रेंड होगा, जनरल ऑर्डर होगा, वो कैसे होगा? वो होगा, यदि हम टॉप टू बॉटम फ्लोरीन से आयोडीन पे जाएंगे, टॉप टू बॉटम पे जाएंगे, हमारा क्या होगा? साइज इंक्रीज मींस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, देन बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज। तो ये ऑर्डर होगा। जनरल ट्रेंड तो ये होगा, बट फ्लोरीन का केस एक्सेप्शन हो जाएगा। फ्लोरीन का क्या कहां चला जाएगा? ये तो क्लोरीन के पीछे भी नहीं है, ब्रोमीन के पीछे चला जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, तो वो इजिली ब्रेक कर जाएगी हल्की से एनर्जी से। तो सबसे ज्यादा जो हमारा होगा वो होगा क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, देन ब्रोमीन की, देन फ्लोरीन की, और देन आयोडीन की। तो ये जो हमारा ऑर्डर होगा ये याद रखना। जो इसके पीछे का जो रीजन है वो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल रीजन होंगे, हमारे जो जनरल ट्रेंड है, फैक्टर अफेक्टिंग जो हमने जनरल पढ़े थे उनसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन याद रखना है, फॉस्फोरस नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम में, क्योंकि ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये हमारा होगा बॉन्ड एनर्जी कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड एंगल। देखो, इसमें सबसे पहले ये बात याद रखना, यदि हम किसी का बॉन्ड एंगल देखेंगे किसका ज्यादा होगा, तो ये कुछ रूल हैं। क्या है? ये 4 रूल हैं। इनमें क्या करना है हमें? जो ये रूल ये नहीं है कि पहले ये अप्लाई कर देंगे, 4th वाला, फिर 2nd वाला, 1st वाला, 3rd वाला।
ऐसे रूल अप्लाई नहीं करने, ये सीक्वेंस में अप्लाई करने हैं। पहले हमें बॉन्ड एंगल निकालना, तो सबसे पहले हमें रूल फर्स्ट को ही अप्लाई करना है, देन हमें यदि ये रूल नहीं लग रहा देन सेकंड नहीं तो देन थर्ड, देन फोर्थ। ये सिर्फ इसी सीक्वेंस में हमें ये रूल को अप्लाई करना है, सीक्वेंस वाइज। ये बात इसमें याद रखना, नोट कर लो कि हमें ये रूल सीक्वेंस में लगाने हैं। सबसे पहला रूल होगा हमारा, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट। सबसे पहला, यदि हमें कोई मॉलिक्यूल दिए हैं, ये पूछ ले कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ ले, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। यदि डिफरेंट है तो क्या करेंगे, जो बॉन्ड एंगल होगा हमारा वो होगा एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पी कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, sp, sp2, sp3। देखो एस कैरेक्टर कितना होगा sp में 50, p कितना होगा 50, यहाँ पे s होगा 33, 66, यहाँ पे s होगा 25%, 75%, 25% और 75%। क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे एंगल होगा 180 डिग्री का, sp में क्या होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगी, एंगल होगा 180 डिग्री का। sp2 में क्या होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, एंगल होगा हमारा 120 डिग्री का। sp3 में स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल, ये होगी लीनियर, sp2 होगी हमारी प्लेनर, sp3 होगी हमारी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होगा यहाँ पे एंगल 109 डिग्री, 109 डिग्री। अब देखो जहां पे s कैरेक्टर सबसे ज्यादा, x कैरेक्टर कहां पे ज्यादा है, sp में 25, 33 और 50%, मींस s कैरेक्टर हमारा sp में ज्यादा है, तो उधर क्या कर रहा हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल। देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ है, sp में ही है, वहां पे s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, और p कैरेक्टर देखो p कैरेक्टर सबसे कम है, तो मतलब p कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और s कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा बॉन्ड एंगल। यहाँ पे क्या है, s कैरेक्टर सबसे ज्यादा कितना 50%, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा 180 डिग्री, लीनियर ज्योमेट्री होगी इसकी। तो पहला रूल हमने क्या देखा, यदि हमारी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो, सबसे पहले हमें देखना यही है, क्वेश्चन में हमसे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा जाए तो क्या देखेंगे उसका, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो फिर ये फॉर लगाएंगे रूल हम कि बॉन्ड एंगल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस कैरेक्टर के। सेकंड रूल क्या कहता है, यदि हमारी हाइब्रिडाइजेशन, यदि दो मॉलिक्यूल है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन देखी हमने, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो उससे तो हम निकाल नहीं पाएंगे बॉन्ड एंगल। अब हम देखेंगे उनके लोन पेयर, यदि उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट, वो भी डिफरेंट, नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट हो, देन हम क्या करेंगे, देन हम करेंगे बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा लोन पेयर के, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा लोन पेयर के। कैसे होगा देखो, अब ये देखो NH4, NH3, NH2, इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, NH4 की क्या होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, NH3 की क्या होगी 3 हाइड्रोजन, एक क्या होगा यहाँ पे लोन पेयर, मींस इसकी भी sp3 होगी। NH2 की क्या होगी, NH2 की 2 हाइड्रोजन और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4, एक नेगेटिव का 3 खुद के, मींस 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। हमने सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अब देखेंगे हम नंबर ऑफ लोन पेयर, NH4 पॉजिटिव, अब हम देखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर NH4 पॉजिटिव, यहाँ पे 0 लोन पेयर होंगे 0। NH3 में क्या होगा, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। NH2 नेगेटिव में क्या होगा, 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, 2 हमने हाइड्रोजन डाले 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, साथ में एक नेगेटिव चार्ज है, वो भी क्या करते हैं हम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के रूप में काउंट कर लेंगे लोन पेयर में, तो क्या होंगे 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो नंबर ऑफ लोन पेयर के क्या होंगे, ये
लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स लोन पेयर यहाँ पे सबसे ज्यादा, मीन्स यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबसे कम, क्योंकि जहां पे लोन पेयर सबसे ज्यादा वहां पे लोन पेयर रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा NH4 का, देन NH3 का, देन NH2 नेगेटिव का। तो सबसे पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी। क्वेश्चन देखते ही मॉलिक्यूल की हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली। हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हमने नंबर ऑफ लोन पेयर वाला रूल अप्लाई किया। अब देखा कि नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट है, 0, 1, 2। अब जहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होंगे, लोन पेयर ज्यादा मीन्स लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन होगा तो वहां पे क्या होगा, हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। जहां हमने हाइब्रिडाइजेशन में पीछे डिस्कस किया था, तो हमारा ये ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड एंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SO3 SO2 का। इनके स्ट्रक्चर देखो, SO3 सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन हमारी डबल बॉन्डेड होगी, इस टाइप का होगा। SO2 का क्या होगा, 2 ऑक्सीजन और फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे SO3 SO2 की क्या होगी, सिमिलर है, क्या होगी sp2। SO3 की हाइब्रिडाइजेशन sp2, SO2 की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये हमारा लीनियर होगा, SO2 क्या होगा हमारा एंगुलर या फिर वी शेप। क्यों, क्योंकि यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, ये क्या आएंगे, पास में आएंगे, यहाँ पे शेप हो जाएगी वी शेप या फिर एंगुलर। अब क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी मींस नंबर ऑफ लोन पेयर देखेंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होंगे, यहाँ पे कितने हैं, 0, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर 1 होगा। जहां पे नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे वहां पे क्या होगा, रिपल्सन होगा मींस बॉन्ड एंगल डिक्रीज। तो SO3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा SO2 से। ठीक है, ये हमने 2 रूल देखे। अब हम थर्ड रूल पे चलते हैं। यदि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो, देन हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों सेम हो, देन हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, वहां पे क्या करेंगे, अब ये दोनों तो सेम हो गए, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे वो भी सेंट्रल एटम की। यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो बॉन्ड एंगल हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेंट्रल एटम, याद रखना है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं हम, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा बॉन्ड एंगल। एग्जांपल देखो, OCl2 और SCl2, ये एग्जांपल है OCl2 SCl2। इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इनके स्ट्रक्चर देखते हैं हम। देखो, O ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 हमने क्लोरीन लगा दिए, कितने रहे, 4। वो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। SCl2 सल्फर के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 यहाँ पे क्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले में देखनी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 2 3 4 sp3, 1 2 3 4, यहाँ भी sp3। हाइब्रिडाइजेशन सेम मींस यहाँ पे देखेंगे हम नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, 1 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2, नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ भी 1 2। नेक्स्ट क्या था हमारा रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे है सल्फर। क्या होगा, किसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बॉन्ड एंगल क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बॉन्ड एंगल होगा OCl2 का ज्यादा SCl2 से। ये होगा हमारा थर्ड रूल। एग्जाम्पल देख लिया हमने। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि तीनों रूल सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम भी सेम हो, देन हम क्या करेंगे,
अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ टर्मिनल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ टर्मिनल एटम। टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर साइज डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट हो, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल साइज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो यहाँ पे क्या था, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली था, टर्मिनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा बॉन्ड एंगल। एग्जांपल देखते हैं हम, OF2 OCl2 OBr2। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हमारे फ्लोरीन और 2 हमारे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ऑक्सीजन के पास फ्लोरीन की जगह पे क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन। फर्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा था, फर्स्ट रूल कह रहा था कि सबसे पहले देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3 और इसकी भी sp3, मींस हाइब्रिडाइजेशन होगी सेम। देन कहा था कि नंबर ऑफ लोन पेयर, देखो यहाँ भी 2 लोन पेयर, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, तीनों में सेम है, ऑक्सीजन। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज ऑफ टर्मिनल एटम, क्या है, यहाँ पे क्या है, टर्मिनल एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब किसका साइज ज्यादा होगा, ब्रोमीन का साइज सबसे ज्यादा होगा, क्या होगा, ब्रोमीन का साइज सबसे ज्यादा होगा। साइज के बॉन्ड एंगल क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टर्मिनल एटम का साइज, टर्मिनल एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा। ठीक है, ये हमारा होगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। अब कुछ क्वेश्चन और है बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। SF2 SCl2 SBr2, तो अब हमें नहीं पता कि कौन सा रूल लगाना है, तो हम स्टेप वाइज, सीक्वेंस वाइज, रूल फर्स्ट से लेके रूल 4 तक जाएंगे, लगा के देखेंगे सारे। देखो सल्फर, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 फ्लोरीन, यहां भी सल्फर के पास क्लोरीन, 1 लोन पेयर, सल्फर के पास ब्रोमीन और 1 लोन पेयर। ठीक है, SF2 SCl2 SBr2 के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे। सबसे पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगी, ये होगी 1 2 3 sp2, यहां भी क्या होगा, sp2 sp2, तीनों हमारे क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर, 1 1 1, तीनों के पास क्या है, सिंगल 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमारा सल्फर, तीनों में सेम है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर साइज, क्या होगा यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, साइज इंक्रीज, साइज के क्या होगा हमारा बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस यहाँ पे ये ऑर्डर हो जाएगा, क्या होगा, इस टाइप का ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा BF3 BCl3 और BBr3, इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, तो 3 फ्लोरीन हमारे क्या होंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। यहाँ भी क्या होगा, क्लोरीन, 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 यहाँ पे बोरॉन के साथ होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन। क्या होगा, सबसे पहले क्या देखेंगे, इनका हमें भी देखना है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। सबसे पहले कौन सा रूल है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, BF3 की sp2, क्या होगी, sp2, इसकी भी sp2, 1 2 3 sp2, BBr3 के भी sp2। तो ये रूल तो यहाँ नहीं लगेगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो हमें देखना है नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर।
अब देखो इन तीनों में लोन पेयर आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, मीन्स यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो ये सीक्वेंस था यहीं पे ब्रेक कर गया, क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर होने चाहिए थे। यदि वो सेम है तो हम नेक्स्ट रूल पे चले जाएंगे, बट और डिफरेंट होंगे तो लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, इन तीनों का ऑलमोस्ट हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो इक्वल होगा। बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर एब्सेंट है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो ये रूल तो यहीं पे ब्रेक करके, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तीनों की क्या है sp2, और सेंट्रल एटम हमारा क्या है, बोरोन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बॉन्ड एंगल तीनों मॉलिक्यूल्स के ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। कैलकुलेशन ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। अब हम देखेंगे कि आयोनिक कैरेक्टर है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। टू टाइप से करेंगे। एक हम करेंगे, फर्स्ट होगा हमारा जो मेथड वो होगा, जैसे देखो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालेंगे। क्या होगा उसका फॉर्मूला, 16 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। ये होगा हमारा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला। 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज प्लस 3.5 इंटू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। यहाँ पे जो ये हमारा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या होगा, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो यदि हमारे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है तो वो आयोनिक कैरेक्टर शो करेंगे, वो होंगे आयोनिक। यदि हमारी 1.7 से कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम है, वो होंगे पोलर कोवेलेंट, वो होंगे ये आयोनिक बॉन्ड होंगे, यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। यदि वहां पे 0 होगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज 0 होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट। यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 1.7 से, ज्यादा है तो आयोनिक। इसका एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगा वो होगा 1.9, मींस 1.7 से ज्यादा है, बट ये क्या है, आयोनिक। होना क्या चाहिए इसे, अच्छा इससे ज्यादा है तो आयोनिक होना चाहिए। 1.9 क्या होगा, ये कोवेलेंट, ये होगा कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट। ये इसका एक्सेप्शन केस है। 1.7 से ज्यादा मींस आयोनिक, बट ये क्या है 1.9, और होना चाहिए क्या, आयोनिक, है क्या, कोवेलेंट। ये याद रखना, एक्सेप्शन केस है। बाकी जो 1.7 से कम है पोलर कोवेलेंट, और 0 है तो नॉन पोलर कोवेलेंट हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड होगा हमारा, सेकंड मेथड होगा वो क्या कहेगा, जो हम आयोनिक कैरेक्टर जो शो करेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। अब ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, म्यू, किससे करेंगे, म्यू से। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। म्यू क्या होगा, मींस डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होगा इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होंगी, एंड डायरेक्शन दोनों होंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करेंगे। अब इसका फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का, क्या होगा, Q इंटू डी। फॉर्मूला होगा Q इंटू डी। Q क्या होगा यहाँ पे, चार्ज, Q होगा चार्ज, D क्या होगी, डिस्टेंस, D होगी हमारी डिस्टेंस। Q होगा चार्ज, D होगा डिस्टेंस। ये देखो यदि हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे,
उसमें क्या होगा, जो हमारा चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज मींस डाइपोल मोमेंट इंक्रीज। डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल में अप्लाई करेंगे, डायो एटॉमिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हम देखेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर सम को। वेक्टर सम क्या होगा, देखो ये हमारा क्या शो कर रहा है, वेक्टर। अब ये क्या होगा, जो हमारी टेल है ये होगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये शो कर रहा है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड जा रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड। मीन्स जो हमारा ये वेक्टर है क्या शो कर रहा है, ये हमारी टेल, ये हमारा हेड। टेल शो कर रही है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हम कहां जा रहे हैं, आगे मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड। तो ये देखेंगे हम पॉली एटॉमिक में। डायो एटॉमिक में देखेंगे डायरेक्टली इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डाइपोल मोमेंट के। इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज। अब इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो BeCl2 BeCl3, देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो BeCl2, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मींस ये इसका स्ट्रक्चर होगा। BeCl3 का 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस 3 क्लोरीन इसके साथ जाके जुड़ गई। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 क्लोरीन अटैच हो जाएंगे कार्बन के साथ। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये रहेगा हमारा, हर कार्बन पे क्या है कि हाइड्रोजन, हर कार्बन पे क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। HCF4 जिनोन, जिनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 8। कितने आइटम है यहाँ पे, सराउंडिंग 4 मींस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर में चले जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होगा HCF4 और 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 2 लोन पेयर जनरेट करेंगे, इस टाइप से हो जाएंगे। HCF2, HCF2 मींस लोन पेयर क्या होंगे यहाँ पे, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 2 हमारे सराउंडिंग एटम हो जाएंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6/2 3 लोन पेयर होंगे यहाँ पे। देखो इसका स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से, क्लोरीन क्लोरीन 3 होंगे इस पे लोन पेयर। ये सारे स्ट्रक्चर हमने हाइब्रिडाइजेशन में देख ली थी, तो अब हमें बार बार भी डिस्कस करने की नीड नहीं होनी चाहिए। बस देखा स्ट्रक्चर और वहां पे उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे मॉलिक्यूल देखते ही। अब देखो इनमें डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हमने क्या देखा था, जो पॉली एटॉमिक, अभी क्या डायो एटॉमिक नहीं है, पॉली एटॉमिक है सारे मॉलिक्यूल। इसमें क्या देखेंगे हम, वेक्टर सम का कैलकुलेट करेंगे। वेक्टर सम मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्या है, बेरिलियम से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर भी क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड। क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये इधर ये इधर, क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल, मींस म्यू हो जाएगा यहाँ पे 0, म्यू होगा 0। यहाँ पे क्या होगा, बोरोन से क्लोरीन की ज्यादा, ऐसे, या क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी क्या हो जाएगा म्यू 0, इधर भी ऐसे म्यू 0। क्या हो जाएगी, इन सब में क्या होगा, यहाँ पे देखो फ्लोरीन 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 क्या करे हैं, डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। इधर फ्लोरीन ये वाला कैंसिल कर देगा, इधर फ्लोरीन को ये वाला कैंसिल कर देगा, लोन पेयर को ये वाला लोन पेयर कैंसिल कर देगा, इधर भी इस टाइप से। अब इसमें मेन क्या है, मेन ये जो पॉइंट याद करने का वो ये है, यदि हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उसके पास जो हमारे टर्मिनल एटम होंगे या फिर सराउंडिंग एटम होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। सराउंडिंग एटम सारे के सारे क्या हो, सेम हो, साथ में कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, उनके ऊपर कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, टर्मिनल एटम क्या होंगे, सारे के सारे
सेम हो तो वहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। Cl3 होंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे होंगे Cl, दो होंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे होंगे एक हाइड्रोजन, तीन होंगे हमारे क्लोरीन एटम, यहाँ पे होंगे चारों के चारों क्लोरीन। हमने क्या कहा, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखेंगे कि कहाँ पे डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। अब जो CCl4 है, यहाँ पे क्या है, कोई लोन पेयर दिख रहा है? कोई लोन पेयर नहीं है। साथ में जितने भी हमारे टर्मिनल एटम है सारे क्लोरीन एटम है, टर्मिनल एटम सेम है, मीन्स क्लोरीन। क्या होगा यहाँ पे, म्यू होगा, वो होगा जीरो। अब ये जो रिमेनिंग है मॉलिक्यूल, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इस साइड, हाइड्रोजन से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन की इस साइड। क्या होगा, अब ये देखो इस टाइप से होगी, तो यहाँ पे म्यू क्या है, जीरो। अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन की इधर और हाइड्रोजन की इधर। अब क्या होगा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कम होगी, मीन्स सबसे कम CCl4 की, क्योंकि म्यू यहाँ पे जीरो। हमें पता है जितने भी रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हो गए उनके जीरो तो नहीं है, कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे होगी, मतलब डाइपोल मोमेंट कुछ तो होगा। अब क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, देन इसका, देन इसका। ये हो जाएगा हमारा डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा होगा NH3, NF3, BF3। इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर देखो, हाइड्रोजन, 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 फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। क्या होगा, लोन पेयर, लोन पेयर, BF3F। ठीक है, देखो जो हमारा BF3 है, BF3 में क्या है, कोई लोन पेयर नहीं है, साथ में जो हमारे टर्मिनल एटम है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू जीरो, म्यू क्या होगी, जीरो। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम। अब रिमेनिंग ये टू मॉलिक्यूल्स है, इसमें देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर जाएगी, इस टाइप से, इसकी भी इधर से। अब हमें पता है कि जो फ्लोरीन है हमारा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फ्लोरीन होगा हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। हाइड्रोजन से ज्यादा होगी नाइट्रोजन की, तो ये क्या होंगे, नाइट्रोजन की साइड जाएंगे। ये सारे क्या जा रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं, और लोन पेयर ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा चारों का। यहाँ पे क्या होगा, ये तीन का तो एडिशन हो जाएगा, इनमें से एक का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाने के बाद क्या होगा, कुछ तो कम होगा, इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें चारों का एडिशन शो कर रहा है, डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे होगा एडिशन, मींस डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि ना तो कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, और जो टर्मिनल एटम है वो सारे क्या है, सेम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 1-क्लोरोप्रोपीन। इसकी दो फॉर्म होगी, एक होगी सिस फॉर्म, एक होगी ट्रांस फॉर्म। देखो सिस फॉर्म में क्या होगी, ये हमारा होगा सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन या फिर सेम एटम सेम साइड प्रेजेंट हो, सेम एटम सेम साइड प्रेजेंट हो, ये होगा हमारा सिस मॉलिक्यूल। ट्रांस में क्या होगा, ऑपोजिट, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, क्लोरीन CH3, ये होगा हमारा
ट्रांस मॉलिक्यूल 1 क्लोरोप्रोपीन। इसमें क्या होगा, जो हमारा सिस है हाइड्रोजन सेम साइड, अब देखो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा ये देखो जब ट्रांस होगा हमारा, ट्रांस में क्या होगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगी। तो हमेशा याद रखना कि जब सिस और ट्रांस में हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल हो, जब सिस और ट्रांस, ट्रांस में क्या हो जाएगा, ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, ट्रांस में क्या होगा, ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। हाँ, कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि कुछ केस में ऐसा भी होगा कि ट्रांस में अगर सिमिलर एटम ऑपोजिट साइड है, यहाँ पे तो डिफरेंट हो गया ना, क्लोरीन और CH3, कुछ में ऐसा होगा कि सिमिलर एटम क्लोरीन और क्लोरीन हो जाता, क्लोरीन और क्लोरीन होते दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल आउट कर देते, तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 होता। तो वहां पे सिस में कुछ तो डाइपोल मोमेंट होता, तो डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस में ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। तो वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, हमारा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी कंप्लीट हो गया है। बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन होगा हमारा कोवलेंट बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्ड, बाकी का जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन होगा केमिकल बॉन्डिंग का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अच्छे देखना, PYQ लगा के देखना, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई गई है वो आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करना, देन तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।